फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस इज द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए कॉस्ट समरी into its constituents and studying and reporting on each factor. The comparison of cost is standard with actual or for a given period with another. पहले तो आप ये देखिए कॉस्ट क्या होती है। किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए आपने जो भी अमाउंट स्पेंड किया है उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है? अगर हमने प्रोडक्शन के लिए जो हमारी प्रोसेस है उससे रिलेटेड फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट एनालिसिस। कितने टाइप्स की कॉस्ट होती है आज हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉस्ट: accounting cost or explicit cost. It refers to the payment made in monetary terms by a firm to the owners of the factor services requiring for production. इसको हम बिजनेस कॉस्ट भी कहते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट को, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। फर्म ने, एक्सप्लिसिट क्या होता है? मीन्स क्लियर होती है। फर्म ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आउटसाइडर जो भी पेमेंट किया है उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग कॉस्ट। जैसे कि रेंट अगर उसको देना है आउटसाइड, फ्यूल है, पावर है, रॉ मटेरियल्स है, वेजेस है, जो कि उसको आउटसाइड पेमेंट करने हैं और क्लियर है, ठीक है, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट। फिर आती है इकोनॉमिक कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। It refers to the estimated value of all the inputs owned and put to use for production by a firm. अब इकोनॉमिक्स कॉस्ट, इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। घर से इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स कि क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो बिजनेस आपके घर के अंदर ही इस्टेब्लिश है, आपका बहुत बड़ा घर है, उसी के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आपको रेंट की जो है वो बचत होगी। अलग से रेंट पे लेकर के कोई बिल्डिंग और आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, रेंट की आपको बचत हुई। तो ये जो रेंट की जो बचत हुई है, ये क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, हिडन कॉस्ट कहते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे कि सैलरी ऑफ एंटरप्रेन्योर है, अब आप खुद ही ओनर है, आप अपने आप को क्या सैलरी, आप तो अपना प्रॉफिट लेंगे, बेनिफिट्स लेंगे, ठीक है। तो ये होती है इकोनॉमिक कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स आपके पास में कोई दो अल्टरनेटिव है, दोनों ही बेस्ट है, लेकिन आप किसी एक को ही सेलेक्ट करेंगे। तो आपने किसी एक को सेलेक्ट किया, तो आपने दूसरे को जो खो दिया है वो आपके लिए क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। फिर थे संक कॉस्ट। These are costs that have been incurred and cannot be recouped. If you left the industry, you could not reclaim sunk cost. Sunk cost means ऐसी cost जिसको आप reclaim नहीं कर सकते, वो डूब चुकी है। फिर है fixed cost. It is the cost of fixed inputs used in production. These costs don't vary with changing output. रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड रहती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का जो ये टर्म है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, लॉन्ग टर्म में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए आपने रेंट दिया, इंटरेस्ट लिया और कोई इंश्योरेंस करवाया और ये सब फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो स्टार्टिंग जीरो लेवल पे ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में ये नहीं रहती है। फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उस पर अगर अपन का जो आउटपुट है उसको डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आती है। फिर वेरिएबल कॉस्ट विच डिपेंड्स ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स यूज इन प्रोडक्शन। दीज कॉस्ट वेरी विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन होता रहता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड रहती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें हम आउटपुट का डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। फिर टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो अगर उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट मीन्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट
जिसमें हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी। फिर होते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट दैट अराइजेज व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 यूनिट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट? अगर हमको कोई भी आउटपुट हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसके हर एक लेवल पे हमको एक्स्ट्रा यूनिट जो भी प्रोड्यूस हो रही है या एक्स्ट्रा यूनिट जो भी कंज्यूम हो रही है वो हमारी क्या कहलाती है? मार्जिनल कॉस्ट। अब हम इनको कर्व में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा कॉस्ट एनालिसिस, अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट कर्व एनालिसिस। ये देखिए, ये मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट का बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। ये है फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक, और ये कांस्टेंट रहती है जीरो लेवल प्रोडक्शन पे भी। यहाँ पे जो जीरो लेवल प्रोडक्शन उस पर भी ये कांस्टेंट रहती है, क्योंकि अभी आपका जो प्रोडक्शन है वो जीरो है, बट फिक्स कॉस्ट तो लगी है ना, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग, इनका रेंट आपने दिया है तो फिक्स कॉस्ट तो लगी है। तो ये है फिक्स कॉस्ट कर्व एंड कॉस्ट कर्व। फिर सेकेंड ग्राफ में आप देखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वह ऐसे एस शेप में होती है, और ये वेरिएबल कॉस्ट होती है जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे ये कॉस्ट भी क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। इनिशियली जो होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन इनिशियली ये डिक्रीज रेट पे इंक्रीज होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में ये क्या होती है? इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पे। फिर आप थर्ड में देखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज आउटपुट। टोटल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट की तरह इंक्रीज होती है जैसे जैसे आउटपुट हम इंक्रीज करते हैं, ये हाई रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। देखो, टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ से प्रोडक्शन हमारा जीरो है वहाँ से। ये था हमारा फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब हम पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। ये होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का चार्ट। कैसे होता है ये ग्राफ? ये ग्राफ होता है ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट को? क्योंकि किसी भी लेवल पे, देखो किसी भी लेवल पे जो एरिया है ना वो क्या रहता है? सेम रहता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और एरिया हर एक लेवल पे सेम रहता है, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी। ओ एक्स जो है, ओ एक्स एक्सिस को ये कभी भी टच नहीं करेगी। तो ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कौन सी कॉस्ट है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है ये। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आउटपुट क्या होता है। देखो ये डिक्रीज होती जा रही है, आउटपुट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है, बिकॉज इट कैन नेवर बी जीरो एट एनी लेवल। क्यों नहीं टच करती? क्योंकि कभी भी जीरो नहीं होती है। फिर होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है यू शेप में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप में होती है, और ये यू शेप में क्यों होती हैं? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था उसकी, उसमें 3 स्टेज होती है, इंक्रीजिंग स्टेज, डिक्रीजिंग स्टेज और नेगेटिव स्टेज। तो जो हमने पढ़ी थी उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो यू शेप में क्यों होती है। क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है? आउटपुट इंक्रीज होता है, कॉस्ट कम होती है। डिक्रीजिंग में क्या होता है कि लेबर की वेजेस और की वजह से क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? कम होता है, और नेगेटिव में जीरो होता है। फिर आते हैं टोटल एवरेज फिक्स, टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट ये भी यू शेप में होती है, ठीक है। और ये भी क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करती है। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी देखो यू शेप में होती है, या फिर इसको टिक मार्क भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा ओवर टाइम जैसे मार्जिनल कॉस्ट का एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको। आपके यहाँ पे वर्कर काम कर रही है, डेली 8 आवर्स काम कर रही है, ठीक है।
डेली 8 आवर्स काम कर रही है, जो भी कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अब आपके पास में क्या होगा कि आउटपुट के लिए ज़्यादा आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी लेबर को एक्स्ट्रा टाइम करने के लिए बोलेंगे। आपकी लेबर एक्स्ट्रा टाइम जो है वो करेगी, तो एक्स्ट्रा टाइम में आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ओवर टाइम जो करेगी, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। भी यू शेप में होती है और चेंज होती है जैसे जैसे कि टोटल कॉस्ट चेंज होती है। अब आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो होती है उसके अंदर रिलेशनशिप। जब देखो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट कर रही है उसको एवरेज कॉस्ट को, जब कब कट करें, जब ये बिलो लेवल पे है। और यहाँ पे देखो एवरेज कॉस्ट जो है यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, ठीक है, जहाँ पे ये कट कर रही है। और व्हेन जो एवरेज कॉस्ट जब बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, तब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वो भी ग्रेटर हो रही है। और जब एवरेज कॉस्ट जो होती है वो गिर होती है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रही है, कम है, ठीक है। इस लेवल पे क्या है, एम सी इज इक्वल टू ए सी है, और क्या है, एम सी लेस देन ए सी है। और यहाँ पे क्या है, इस लेवल पे देखो मैं आपको सही से समझाती हूँ। यहाँ पे है एम सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ है एम सी लेस देन ए सी, और यहाँ पे है एम सी ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।